क्या इतना बता दे अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा रिव्यू है कर्ज़े जां। कर्ज़े जां के बारी-बारी कुछ पहलुओं को देखते हैं, जिसमें पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ़ कोर्स मेरी नज़र में, दैट इज़ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के हवाले से अम्मार की पेरेंटिंग ज़ाहिर है यहाँ पे काबिल गौर है। पेरेंटिंग स्टाइल है ये पहले भी कई ड्रामाज़ में दिखाया जा चुका है। मसलन चीख ड्रामा के अंदर किरदार वजी की ऐसी ही पेरेंटिंग की गई थी कि हर गलती को प्रोटेक्ट कर लिया जाता था, हर गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ये परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसी पेरेंटिंग स्टाइल को दिखाया गया इश्क जुनून के अंदर और शेरोज़ उसमें जो बच्चा था। तो वहाँ पर भी उसकी मामा उसकी प्रोटेक्टर थी और उसकी हर गलती को डिफेंस करना, छुपा लेना, हाइड करना, जिसकी वजह से उन बच्चों तक कभी भी अपनी गलतियों की, अपनी मिस्टेक्स के जो असल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो पहुँच नहीं पाते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत रखना ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उनकी सारी मिस्टेक्स को इग्नोर करना और फिर उसके बाद उन गलतियों के नताइज के हवाले से डिस्कशंस और कन्वर्सेशंस ना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बाइक तेज़ चलाया और ओवर स्पीडिंग की तो इसके नताइज कहाँ तक पहुँचेंगे या क्या हो सकते हैं। तो इस बात के ऊपर डिस्कस करना कि ये आपका सिर्फ़ जो थ्रिल और एडवेंचर है ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। ये थ्रिल और एडवेंचर आपको बहुत आगे पहुँचाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाइक तेज़ चलाते हैं तो आप सिग्नल तोड़ते हैं, आप कानून को नीचा दिखाते हैं, आप ट्रैफ़िक कांस्टेबल के साथ बदतमीज़ी करने पे किसी दिन आ जाएँगे, किसी दिन आपको चालान भुगतना पड़ेगा, आप पुलिस वालों को बायपास करेंगे, पुलिस वाले गोली चला देते हैं, गोली किसी दूसरे को लग सकती है। ओवर स्पीडिंग के नतीजे में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जानों से जाते हैं। जब कोई मरता है तो उसकी फैमिली कैसे-कैसे सफ़र करती है। किसी का बच्चा छोटा, किसी का बाप छोटा, किसी का गरीब, पूरी ज़िंदगी आप किसी फैमिली की रुइन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे माहीन के साथ हुआ इस ड्रामा के अंदर, इसी तरह असद के साथ हुआ, बीनिश के साथ हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि छोटी-छोटी, छोटी-छोटी गलतियों के ऊपर जो डिस्कशंस होनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं है, वो की ही नहीं जाती हमारे घर में। हमारे घरों में क्या किया जाता है, मत करो, ये मत करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इससे बढ़ के आगे कुछ है ही नहीं है, ठीक है? कोई उन कॉ गलतियों की कॉन्सिक्वेंसेज़ के ऊपर बात करने को तैयार ही नहीं है, करता ही नहीं है क्योंकि टाइम ही इतना ज़्यादा लगता है। इतनी कौन बात करेगा, ठीक है? चीज़ों की केयरलेस हैंडलिंग के ऊपर आपने किसी की छोटी-सी चीज़ उठा ली है, किसी के पैसे थोड़े-से दबा लिए हैं, दुकानदार से एक के बजाय 2 चीज़ें उठा लाए हैं कम पैसे देकर, सौदे में से थोड़े पैसे रख लिए हैं। ये बातें बहुत छोटे बच्चों से डिस्कशन स्टार्ट करने की हैं। कंट्रोल इज़ नॉट द ओनली वे टू रेज़ चिल्ड्रन कि जिसमें आप बस मना करके बैठ गए हैं और फिर उसके बाद बच्चे को कोई लॉजिक एंड रीज़निंग देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, अगर वाक़ई आप लोग पेरेंट्स हैं और संजीदा हैं, तो फिर सबसे पहले टाइम निकालिए अपनी ज़िंदगी में और बच्चों के साथ ये डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। जितना चैलेंजिंग ज़माना आ रहा है, जिस तरह से ड्रग्स और नारकोटिक्स जगह-जगह स्कूल में, चौराहों में, बार्बर शॉप्स पे और जगह-जगह बिक रही हैं और आपके बच्चे जिस तरह पढ़ाइयों के अंदर, बेकार पढ़ाइयों के अंदर, स्कूलों कॉलेजों के प्रेशर्स के अंदर, कंपैरिज़न्स के अंदर धकेल दिए गए हैं और ऐसी तालीम जिसका उनकी रियल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है और जिसको वो रटते चले जा रहे हैं, उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए उनके अंदर वो हौसला नहीं है, तो वो अपनी पैनिक, एंग्ज़ायटी सब कहाँ निकालें? वो सूझ जाते हैं, वो ईज़ जाते हैं और वो एस्केप लेना चाहते हैं और इसलिए दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स लाइक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एंड आइस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्लीज़ पेरेंट्स बी अवेयर एंड लर्न फ्रॉम सच कैरेक्टर्स। जो अमार का कैरेक्टर है, इसी तरह बहुत सारे घर के अंदर ऐसे कभी मामा कभी बाबा होते हैं जो कि बच्चों की गलतियों को हाइड करते रहते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बेरहम हो के बच्चों की हर गलती को चौराहे में ले आएँ, नो दिस इज़ नॉट द राइट वे। बल्कि आप बच्चे के साथ तन्हाई में बैठें तन्हाई में बैठें और उससे उसके साथ उसकी चीज़ों को डिस्कस करें और फिर उसके बाद उसको सोचने पर मजबूर करें ताकि वो अपने लिए खुद कोई लाएअमल तैयार करे वो बच्चा और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने वाला और सोचने वाला बने। जैसे कि अब इतना बड़ा झटका लगने पर अमार सोचने के लिए आमादा हुआ और उसने सोचा और इतने सारे पापा ने मुझे टाइम के हमेशा लिए प्रोटेक्ट किया। कर ही नहीं सकते। तो वो इतना सेल्फ डाउट में जा चुका था, वो कि उसको कभी अपने अच्छे एक्ट्स पे भी यकीन नहीं आ रहा था। उसने ऑल्दो कम ही किए अच्छे एक्ट्स और उसका दिल चाहता भी था तो वो करता नहीं था बिकॉज़ डीप डाउन उसका सेल्फ इमेज इतना नेगेटिव हो चुका है कि अब उसको अपनी अच्छाई पर भी यकीन नहीं रहा। वो इस एगनी को कोई
समझने को तैयार ही नहीं है, समझ सकता भी नहीं है। और ये बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाई है व्हेन ही वाज़ ड्राइविंग टू रास्ते में उसको जो सारे टाइम पे जो उसको आवाज़ें आती जा रही थी अपने फ़ादर की, और जितने उसके पास्ट ईयर्स में उसके बाप ने उसे जो नेगेटिव कमेंट्स दिए हुए थे, वो सब उसके कानों में टकरा रहे थे। और वो उसी अथॉरिटी को, जिसको यानी वो जो बाप उसकी ज़िंदगी में एक अथॉरिटी फ़िगर है और उसका सेवियर और प्रोटेक्टर है, उसके सामने वो खुद को प्रूव भी करना चाहता है, उससे वो हेट भी रखता है, उससे वो ग्रज में भी है। और ये सारी एगनी बहुत अच्छे से उसके जो थॉट्स और उसकी पीछे जो उन्होंने आवाज़ें दिखाई हैं, उसको जो आवाज़ें आ रही हैं ड्राइव करते हुए और वो सुन रहा है, तो ये बहुत अच्छा था। ये पार्ट मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा हाइलाइट होने का है। और मेरे ज़हन में कभी-कभी मेरा दिल चाहता है कि मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं इनको किसी तरह एनिमेट किया जाए। समटाइम्स जब कभी-कभी मैं ड्रामाज़ के अंदर कोई ऐसा सीन देखती हूँ तो मुझे बड़ी एक अच्छी होप मिलती है कि इन आइडियाज़ को कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और वो आइडिया जो बाज़ औक़ात जो मैं देना चाहती हूँ, और अगर इसको कोई सुनने वाला इसको एनिमेट कर सके, कि एक छोटा बच्चा जब आप वो क्या है माँ के बाप के अटेंशन और लव के अंदर छुपना चाहता है, जाना चाहता है। अच्छा, वो बच्चे को एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये मेरा प्राइम केयरटेकर है, ये मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा सहारा है। वो सहारे के अंदर आके खड़ा है। लेकिन उसी सहारे से क्या हो रहा होता है, वो बार-बार उसको झटके देते हैं, वो अपने वही दरख़्त उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना पथराव करने लग जाता है। वही सहारा उसको काटने दौड़ने लग जाता है। और यानी किस तरह जब उसी बच्चे को जो आपके पास प्रोटेक्शन के लिए आया हुआ है, आप क्या करते हैं उसको ताने देते हैं, उसे डाउट करते हैं, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे ये नहीं देखा गया, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज़ और कम से कम होती चली जा रही हैं। अच्छा, वो दोबारा टेंस हो रहा है और दोबारा किसको गले लगा रहा है? उसी दरख़्त को, उसी सहारे को, उसी माँ को, उसी बाप को। अच्छा, अब दोबारा वो गलती कर रहा है और वही सहारा, वही माँ, वही बाप दोबारा उसे कह रहे हैं, "उसको देखो, तुमसे ये नहीं हो रहा, उसको देखो, तुमसे उसको वो नहीं नज़र आ रहा, उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पाँव हैं, तुम ये होता है, वो होता है।" तो वो उसको अब एक और उसकी ज़िंदगी को एक और टर्बुलेंस के हवाले देते हैं, और कंटिन्यूअसली उसकी ज़िंदगी में, और ये बढ़ता ही विशियस सर्कल बन जाता है, उस लूप होल में से निकल नहीं पाता। वो जितना मिज़री का शिकार होता है, वो उतना ही प्रोटेक्शन ढूँढता है, और वही प्रोटेक्टर्स उसको और इंजर करते हैं, वही उसको गले लगाते हैं, वही गले लगा रहे हैं, वो उन्हीं में अपना सहारा ढूँढते हैं, और फिर वही उसको रुइन कर रहे हैं, वही उसको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। तो बच्चे की जगह से अगर आप सोचें, जस्ट हॉरिबल। तो अम्मार के केस में ये मिज़री बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेज़ेंट की है, और इससे सारे पेरेंट्स को ज़रूर सबक सीखना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो है पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस। इसकी पिछली रिव्यू की इसकी एपिसोड में मैंने ये बताया था कि एक कमज़ोर माँ या बाप जिसका भी रोल वीक होता है, जब वो अपने रोल पे वीक होता है तो दूसरे लोग फ्रंट लाइन पे खेलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर उसकी दादी का भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल रहा है, और वो भी इसी किस्म का है, उसकी गलतियों को, मिस्टेक्स को डिफेंड करने का। यहाँ मिसोजिनी वाला पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है कि लड़का है, नशवा के साथ उन्होंने ज़्यादती भी की, उसको वो भी किया, नज़रअंदाज भी किया उसे। तो ये चीज़ें बहरहाल और उसके लिए कर दी गई कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता रहा, और लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई सीधा से एजुकेशन नहीं है, वो खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा, पैसा चूँकि साथ देते जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो गलत कामों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। फिर गाड़ियाँ, अखराजात, ये चीज़ें बगैर इनेबल किए गए इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं, तो ज़ाहिर है उस पावर को वो बच्चा बाहर जाके एग्ज़िबिट ही करेगा ना। तो वो तमाम पेरेंट्स जिनको खुदा ने नवाज़ ही दिया है, प्लीज़ अपनी पेरेंटिंग के रोल को भी समझिए। और अगर आपको एक ख़ास बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आपके पास बच्चे की समझ और अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जितना बच्चा पैसे डील कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर पैसे आप उस बच्चे को दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको विजिलेंट रहना होगा। और या तो बच्चे को इनेबल बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस में डाल दें, और फिर उसके बाद पैसे और इख्तियारात उसके हवाले करें। और अगर ये नहीं हो पा रहा, गलतियाँ तो ऑफ कोर्स हर जगह होती रहेंगी, बच्चों से हो ही जाती हैं, उनको इग्नोर करना है, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर के ऊपर बात करें कि किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। वरना जिस तरह से बगैर इनेबल किए, बगैर कन्वर्सेशंस किए, बगैर कॉन्सिक्वेंसेस बताए और इन चीज़ों को दिखाए, इतना ज़्यादा कुछ बच्चे के डिस्पोज़ल पे छोड़ देना, ये डेफ़िनेटली इसके असरात फिर ऐसे ही होते हैं। जगह-जगह पे रेप केसेस देख लें, ड्रग्स के केसेस देख लें, एक्सीडेंट्स इस तरह से हो रहे हैं, चीज़ें बढ़ती चली जाएँगी। मेरा ख़्याल है अमार के रोल में आपकी सबको अप्रोच ये गलत देखना और थी, सीखना आपकी चाहिए। सोच गलत थी। पापा, याद करें जिस दिन मैं ड्रिंक करके आया था, पहली बार ड्रिंक करके आया था, आपने कहा था अमार बेटा चुप रहना,
हमारी बेइज्जती होगी। हमारी नहीं, आपकी बेइज्जती होगी, आपके खानदान की बेइज्जती होगी।